हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्शन के सारे कंसेप्ट्स क्लियर करे थे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देखे थे। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी वेराइटीज हो सकती हैं डायरेक्शन के क्वेश्चन में, वो सारे आज हम देखने वाले हैं। तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, आप एक बार जाकर के कंसेप्ट देख लेना। वैसे तो मैं इस वीडियो में आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा उसके थ्रू आपको सारा क्लियर हो जाएगा, बट फिर भी एक बार देख लेना आपके कन्वीनियंस के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन गाइज, पहले तो होमवर्क, कल मैंने आपको लास्ट वीडियो में होमवर्क दिया था, तो जिन लोगों ने भी वो वीडियो देखी थी आप लोग ने होमवर्क किया होगा। बाकी मैं आज आंसर बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है पी स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, यहाँ पर वापस से हम जो अपना बेसिक तरीका यूज कर रहे थे कल, वही यूज करेंगे आज भी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये क्या हो गया आपका वेस्ट, ये चार डायरेक्शंस होते हैं, है ना। देखो फिर क्या कहता है, पी जो है वो अपने घर से निकला वेस्ट की तरफ। फिर लिखता है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर। चलो शुरू करते हैं। ये पी का मान लो हाउस है, ये इसका हाउस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका हाउस है। ये यहाँ से निकला और कहाँ गया, ये वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, वेस्ट की तरफ गया, कितना दूर, 25 मीटर। ठीक है, मान लो ये वेस्ट की तरफ गया 25 मीटर्स। उसके बाद कहता है ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 10 मीटर। फिर ये जो है बंदा ये राइट की तरफ घुमा और 10 मीटर गया। तो गाइस कल एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, वो कैसे वर्क करती थी। क्लॉकवाइज कैसे होता है गाइस, क्लॉकवाइज ऐसे टर्न होता है, राइट। क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे टर्न होता है और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो कैसे टर्न होता है, ऐसे टर्न होता है ना। एंटी क्लॉकवाइज जो है वो ऐसे टर्न होता है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको बताया था। और क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है, राइट साइड की मूवमेंट को इंडिकेट करता है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट साइड की मूवमेंट को इंडिकेट करता है। याद है ना, ठीक है। तो ये जो क्लॉकवाइज मूवमेंट है ये जो है ये राइट मूवमेंट को इंडिकेट करती है, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज है ये लेफ्ट की तरफ की मूवमेंट को इंडिकेट करती है हमेशा। ठीक है, सो देखते हैं क्या कहता है। 25 मीटर गया वेस्ट में, ठीक है, 25 मीटर वेस्ट में गया, फिर वो राइट में घूम गया। अच्छा, अब ये राइट में घूमा तो किधर की तरफ गया गाइस, देखो ये इधर की तरफ जाता है। कैसे होता है अपना, देखो राइट मूवमेंट कैसी होती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इधर की तरफ चला गया, है ना, इधर की तरफ चला गया। और कितना गया, 10 मीटर्स, है ना। कितना गया, तो 10 मीटर्स गया सर। ठीक है जी, 10 मीटर गया। रुको इसे इरेज कर देते हैं, डिस्टर्ब कर रहा है ना। रुक जाओ रुक जाओ, ये हो गया इरेज। ठीक है, इसको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। देखो फिर क्या कहता है, देन ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक 15 मीटर। फिर से एक राइट मूवमेंट, चलो जी फिर से एक राइट मूवमेंट ले लिया और कितना गया, 15 मीटर्स। ओके 15 मीटर्स गया, यहां से इसने राइट टर्न लिया और 15 मीटर्स गया। चलो ये लिया राइट टर्न और कितना गया, 15 मीटर, है ना। फिर कहता है आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री एंड टू कवर 30 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद कहता है ये जो 15 मीटर यहां गया, इसके बाद इसे 135 डिग्री मुड़ना है, किधर, राइट की तरफ। राइट मतलब कि क्या, क्लॉकवाइज टर्न होना है इसको, क्लॉकवाइज टर्न होना है 135 डिग्री उस, और उसके बाद क्या करना है, 30 मीटर जो है इसको कवर करने हैं। तो बताओ इन विच डायरेक्शन शुड ही गो। गाइज ये आप ये जो देख रहे हो, ये जो आप एक डायरेक्शन चार्ट देख रहे हो, ये अभी 4 जो मेन डायरेक्शंस होते हैं ये है। इसके बाद अभी और डायरेक्शंस होते हैं, ठीक है, इनसे बने हुए डायरेक्शंस, है ना, इनसे बने हुए डायरेक्शन। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, है ना, NE। साउथ ईस्ट के बीच में क्या होता है, SE, साउथ ईस्ट। ठीक है, सिमिलरली साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है, तो ये लो SW। फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट, है ना। क्लियर है, यहां से ये 8 डायरेक्शंस होते हैं अपने, ये याद रहेंगे आपको हमेशा। ठीक है, अब क्या कहता है, अभी हम लोग का बंदा जो है ये जिस भी डायरेक्शन में, अभी पहले वो देखते हैं। फिर कहता है आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट एट 135 डिग्री। मैंने बताया था आपको ये जो पूरा एक ब्लॉक होता है, ये जो पूरा होता है ये 360 डिग्री का होता है ना। ये एक सर्कल जो बनता है 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पर कितने डायरेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डायरेक्शन है। यानी एक डायरेक्शन कितने डिग्री का होगा गाइस, 360 डिग्री के सारे डायरेक्शंस टोटल 8। तो एक डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, 360/8 करेंगे तो कितना डिग्री निकलेगा, 45। ये कट जाएगा, 45 डिग्री एक डायरेक्शन का होता है। मतलब अगर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट गए तो 45, फिर नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट गए तो
45 इस तरीके से बनता है ना। देखो तो इसका, अच्छा भैया इसका मतलब क्या हुआ, इससे मेरा क्या फायदा, हाँ इससे फायदा है, मैं बताता हूँ। देखो 135 डिग्री उसको राइट मुड़ना था। फिलहाल ये बताओ मुझे ये कौन सी डायरेक्शन में है बंदा। देखो पहले तो ये वेस्ट गया 25 मीटर, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ गया यानी नॉर्थ गया। देखो यहाँ पर पहले ये वेस्ट गया, फिर ये नॉर्थ गया, फिर ये ईस्ट की तरफ घूम गया। तो अभी कहाँ है, ये ईस्ट की साइड में है, मतलब यहाँ ईस्ट साइड में है ये। तो अब क्या करेगा ये, अब इसको 135 डिग्री टर्न होना है। तो ईस्ट से 135 डिग्री टर्न बताओ गाइस मुझे कैसे होता है। ईस्ट है ये 135 डिग्री, तो देखो 135 कैसे लेंगे, ईस्ट से साउथ ईस्ट गए 45, फिर साउथ गए 90, फिर साउथ वेस्ट गए 135, मतलब समझ रहे हो 45 45 प्लस 45 135 डिग्री का टर्न अगर ईस्ट से लेंगे तो कहाँ जाएगा, साउथ वेस्ट जाएगा। मतलब कि इधर से जो है ये बंदा, ये साउथ है और ये वेस्ट का साइड है, मतलब ये बंदा कुछ इस तरफ जा रहा होगा, ये बंदा कुछ इस तरफ जा रहा होगा, है ना। तो कितना जाएगा, ये कौन से डायरेक्शन में गया, साउथ वेस्ट में जा रहा है। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन शुड ही गो, तो कहाँ जा रहा है गाइस, साउथ वेस्ट में। इधर ये वेस्ट है और यहाँ नीचे साउथ है, उन दोनों के बीच में जा रहा है, वेस्ट और साउथ के बीच में। देखो ये एरिया देखो, इतना एरिया देखो, वेस्ट और साउथ के बीच में जा रहा है, तो कहाँ गया, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर सी साउथ वेस्ट। यही था कल के होमवर्क का आंसर। एक और क्वेश्चन था कल का, वो भी देख लेते हैं। क्या कहता है, एक्स स्टार्टेड टू वॉक स्ट्रेट टुवर्ड साउथ। एक्स जो है वो साउथ की तरफ जाने लगा सीधे सीधे, ठीक है। कितना गया, आफ्टर वॉकिंग 5 मीटर ही टर्न टू द लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर। चलो जी, एक्स जो है वो साउथ की तरफ गया। चलिए जी, यहाँ पर एक ये बनाते हैं, मिड पॉइंट बनाते हैं, मतलब सॉरी स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं। अब यहाँ से साउथ की तरफ ले जाते हैं एक्स को। ये गया एक्स, वाह कितना टेढ़ा गया। चलो स्ट्रेट लाइन, ये गया साउथ, साउथ में कितना गया 5 मीटर, ठीक। यहाँ लगा दो, ये एक्स था, ये 5 मीटर गया साउथ में। फिर क्या कहता है, ये लेफ्ट टर्न हो गया। ओके, अब लेफ्ट टर्न कैसे होता है पता था ना गाइस, लेफ्ट टर्न को क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब इधर से इधर की मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गई। तो यहाँ से यहाँ की मूवमेंट, मतलब इधर की तरफ लेफ्ट मूवमेंट हुई। और कितना मूवमेंट हुई, सिर्फ 3 मीटर, है ना, 3 मीटर। उसके बाद से कहता है आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट एंड वॉक 5 मीटर। अब देखो, अब यहाँ से राइट मूवमेंट, मतलब कौन सी, क्लॉकवाइज, मतलब ऐसी मूवमेंट हुई यहाँ से, तो इधर की तरफ मूवमेंट होगी। तो इधर की तरफ कितनी मूवमेंट हुई, वापस से 5 मीटर हुई। चलो वापस से यहाँ से हम गए 5 मीटर, ठीक। फिर क्या कहता है, नाउ टू विच डायरेक्शन एक्स इज फेसिंग। अब ये जो एक्स है ये कौन से डायरेक्शन में है। इतना सिंपल क्वेश्चन है गाइस, लेकिन यहाँ पर भी गलतियां होती हैं, ठीक है। अब होती कैसे हैं वो ध्यान से देखो। ये एक्स था, पहले ये साउथ में गया, ओके, फिर ये किधर गया, फिर गया ईस्ट में, है ना। देखो ये साउथ में जा रहा है, फिर ये ईस्ट में जा रहा है, साउथ ईस्ट फिर साउथ। अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या, सर साउथ ईस्ट, कि पहले ईस्ट में भी गया साउथ में भी गया, नहीं, फाइनली कौन से डायरेक्शन में, देखो इधर ये साउथ में जा रहा है। यहाँ पर देखो ये जो 5 मीटर चला है लास्टली, ये कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है ना। ये एरिया जो है यहाँ पर जहाँ पहुँचा है ये साउथ में। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये दोनों थे होमवर्क। अब आते हैं आज के क्वेश्चंस पर, ठीक है। तो आज के क्वेश्चंस पर आते हैं। सो आज का क्वेश्चन ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। देखो, y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? ओहो हो, कंफ्यूजिंग नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं, बस ऐसे ही बस लिख दिया है। क्या कहता है, y is in the east of x which is in the north of z. गाइस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। पहले क्या होता है ना कि आप पीछे की साइड से देखना शुरू करो। y को, मतलब y को क्या कह रहा है, ये x से रिलेट किया है। फिर देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। y इज इन द ईस्ट ऑफ x, y को x से रिलेट किया। अब x विच इज इन द नॉर्थ ऑफ z, अब x को z से रिलेट किया, ठीक है। फिर यहां पर देखो, इफ p इज इन द साउथ ऑफ z, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p, y के कौन सा डायरेक्शन में जो है p है, यहां पर ऐसे रिलेट कर रहा है। तो अब हम करें क्या, हमें लगता है देखो हर जगह सबसे ज्यादा कॉमन मुझे दिख रहा है ना z है, ठीक है। तो पहले एक बार एक काम करते हैं, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, चलो यहाँ पर x लगाते हैं। मान लो ये एरिया जो है इसको हम कर दिया x, ठीक है। ये x था और ये इस जगह पर x था, हमें नहीं पता x कौन सी डायरेक्शन में है। क्या कहता है, y इज इन द ईस्ट ऑफ x, ठीक है। x का ईस्ट कौन सा होगा, लो यहाँ पर आपके लिए एक मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट, हो गया ये 4, गंदी सी डायरेक्शन बना दी मैंने, ओके।
क्या कहता है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स। देखो एक्स का ईस्ट किधर है, इधर है, ठीक है, यहाँ पर वाई है, ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक पहला वाला क्लियर हुआ, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स, वाई एक्स के ईस्ट में है, ठीक है। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, विच मतलब क्या, एक्स, एक्स जो है वो जेड के नॉर्थ में है। चलो जेड का नॉर्थ कहाँ होगा गाइस, जेड यहाँ होना चाहिए कहीं, तभी ना इधर नॉर्थ साइड निकलेगी ऊपर की तरफ। देखो नॉर्थ ऊपर की तरफ जाती है, तो जेड में भी यहाँ होगा, जेड जो है वो इस पॉइंट पर होगा यहाँ पर, और इसके बाद नॉर्थ में एक्स था। देखो अब रुको, एक्स को थोड़ा सा इरेज करके इधर लिख देते हैं, ठीक है, एक्स को यहाँ लिख देते हैं। चलो एक्स यहाँ पर है, ठीक है, यही पॉइंट है एक्स का, और जेड जो है देखो ये रहा, जेड के नॉर्थ में एक्स है ना, ये एक्स है। यहाँ तक अभी क्लियर हो रहा है आपको, फिर से अभी वेरीफाई करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कहता है इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड, जेड के साउथ में अगर पी हो, रुको जेड को भी यहाँ लगाना हो क्योंकि साउथ नीचे की साइड में है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर जेड को लिख दूँ, ये है जेड, ठीक। कहता है कि अगर पी जो है जेड के साउथ में हो, ठीक है, यहाँ पर जेड का साउथ कहाँ होगा गाइस, जेड का साउथ कहाँ होगा, देखो जेड का नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे होगा, तो जेड का साउथ इधर, तो यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर क्या होगा, पी, इस पॉइंट पे पी होगा, है ना, इस पॉइंट पे पी होगा। तो क्या कहता है, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, वाई के कौन से डायरेक्शन में पी है। देखो अब देखो कितना इजी लग रहा है ना, यहाँ वाई है, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे वाई है, यहाँ से नीचे जाओ नीचे जाओ नीचे जाओ, ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है गाइस, ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है मुझे बताओ, ये साउथ है। मैं अगर ऐसे ऐसे करूँ, मैं एक इमेजिनरी लाइन बना रहा हूँ, तो ये कौन सा डायरेक्शन जा रही है, ये साउथ की तरफ जा रही है, नीचे ये साउथ की तरफ जा रही है ना लाइन, ठीक है, और ये इधर की तरफ क्या जा रही है, ये कौन सी साइड है। अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो एक्स वाई के लिए ये कौन सी साइड हो रही है, ये साइड जो होगी इधर की साइड, ये वेस्ट होगी। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब देखो इधर वेस्ट होता है, ये साउथ है, यहाँ पर देखो ये साउथ है, ये वेस्ट है, और इस जगह वाई है, तो वाई के लिए कौन सी साइड है, यहाँ तक पी की बात कर रहा है ना, पी से वाई के मतलब वाई से पी का क्या रिलेशन है, तो देखो ये कौन सी साइड हो गई, मतलब अगर यहाँ पे मैं वाई को रखूँ तो ये कौन सी साइड है, साउथ वेस्ट, है ना। पर भैया साउथ वेस्ट तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो क्या हो गया, नन ऑफ दिस ही तो है आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना गाइस आप दोबारा, आपको क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हो सकता है इससे आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। सो देखो गाइस यहाँ पर क्या कहता है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग, इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देन इन विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। ओके गाइस एक चीज बताना, सनराइज कौन से साइड से होता है, ईस्ट से। देखो ये है, ये आपका एक डेटा है हमारे पास, मतलब एक चार्ट है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट, और यहाँ पर क्या होता है फाइनली वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। वेट अच्छे से बना दूँ, ठीक है, ये हो गया ईस्ट और ये आपका हो गया वेस्ट, ठीक, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपके चारों डायरेक्शंस हो गए। अब क्या कह रहा है, देखो सन जो है ये एक मॉर्निंग की बात कर रहा है, यानी कि सन ईस्ट में निकला होगा उस टाइम, देखो ईस्ट साइड में यहाँ पर सन निकला होगा, ये सन है, और इसकी शेडो कहाँ पे पड़ेगी गाइस, अगर सन ईस्ट में है तो उसकी शेडो कहाँ पड़नी चाहिए, ऑब्वियसली वेस्ट में पड़ेगी। अगर यहाँ पर देखो ईस्ट में है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक पर्सन खड़ा है, तो इसकी शेडो कौन सी साइड जाएगी, इसकी शेडो कहाँ जाएगी, इसकी शेडो गिरेगी वेस्ट पे, मतलब कि अगर यहाँ पर कोई खड़ा होता तो उसकी शेडो वेस्ट में जाती, तो ईस्ट वाले की शेडो हो या नॉर्थ वाले की हो या साउथ वाले की हो, कोई कहीं भी खड़ा हो, शेडो मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट पे ही गिरेगी, ठीक है। एक चीज़ ये याद रहे, ये यूनिवर्सली याद रखना, मॉर्निंग के टाइम में शेडो आपकी हमेशा वेस्ट में गिरनी चाहिए, और इवनिंग के टाइम में आपकी शेडो हमेशा हमेशा ईस्ट में ही गिरेगी, ठीक है, क्लियर। देखो अब क्या कहता है, एक सुबह की बात है, उदय और विशाल एक दूसरे की तरफ देख के खड़े थे, ठीक है, चलो उदय और विशाल थे एक दूसरे की तरफ देख के खड़े थे, मान लो आपका ये हो गया उदय, ये आपका उदय, और ये आपका विशाल एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, उदय इसको देख रहा था, ये इसको देख रहा था, क्यों देख रहे थे हमें नहीं पता, बस देख रहे थे एक दूसरे को, ठीक। उदय विशाल एक दूसरे की तरफ देख के खड़े थे क्रॉसिंग पे। कहता है इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देखो यहाँ एक कैच है, इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय।
अच्छा विशाल शैडो, गाइज एक चीज़ बताई थी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, शैडो मतलब कोई भी कहीं भी खड़ा उसकी शैडो कहाँ पे गिरेगी, कहाँ पे गिरेगी, वेस्ट में। तो विशाल की शैडो कहाँ पर गिरनी चाहिए, वेस्ट में गिरनी चाहिए, है ना। तो विशाल की शैडो जो है वो वेस्ट में गिरेगी। तो कहता है विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। अगर मैं इस विशाल शैडो को वेस्ट बोल दूं तो कैसा रहेगा, विशाल शैडो को अगर मैं वेस्ट बोल दूं, क्योंकि सारी शैडोज तो वेस्ट में ही गिरेंगी मॉर्निंग में, किसी की भी शैडो हो। तो अगर मैं इस विशाल की शैडो को वेस्ट कह दूं तो कह रहा है कि अगर वेस्ट, इफ वेस्ट वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, देखो यानी कि उदय की डायरेक्शन यहां से मालूम चल जाएगी। बस ये बता दो कि कौन सी डायरेक्शन के लेफ्ट में जो है आपका ये आता है वेस्ट, ठीक है, कौन सी डायरेक्शन के लेफ्ट में जो आपका है वेस्ट आता है, ठीक। अब देखते हैं भाई, देखो विशाल की शैडो एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की शैडो थी वेस्ट में। अब देखो भाई वेस्ट किसके लेफ्ट में आता है, तो गाइस लेफ्ट का क्या सीन था, हमें कुछ बताया था हमने, एंटी क्लॉकवाइज, याद है। वेस्ट के लिए क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला डायरेक्शन। अब कौन सा ऐसा यहाँ पर आपको नॉर्थ साउथ और ईस्ट, क्योंकि वेस्ट तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, ठीक है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट में कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जहां से एंटी क्लॉक घूमने पे तुरंत हमारा जो है वो वेस्ट आ जाए। साउथ से अगर हम एंटी क्लॉक घूमेंगे तो क्या आएगा, ईस्ट, ईस्ट से एंटी क्लॉक घूमेंगे तो नॉर्थ, और नॉर्थ से एंटी क्लॉक घूमेंगे तो आ जाएगा वेस्ट। यहां से नॉर्थ क्या मिल रहा है अपने को, नॉर्थ मिल गई उदय की डायरेक्शन, है ना, उदय की डायरेक्शन। कैसे, देखो नॉर्थ को अगर मैं बोलूँ उदय की डायरेक्शन तो मैं वेरीफाई करके दिखाता हूँ आपको। देखो नॉर्थ में अगर उदय है, वेस्ट में मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कौन, इसकी शैडो गिर रही है, किसकी शैडो गिर रही है, अपने विशाल की, ठीक है। अब यहाँ से देखो नॉर्थ में अगर उदय है तो क्या लिख रहा है, विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, ठीक है, ये विशाल की शैडो डब्ल्यू में, और ये एन में क्या है, उदय खड़ा है। तो देखो एन के जस्ट लेफ्ट में है, एन के जस्ट लेफ्ट साइड में है विशाल की शैडो, ठीक है। तो कह क्या रहा है, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग, ठीक है। अब उदय गाइज नॉर्थ में खड़ा है, ठीक है, उदय जो है वो नॉर्थ में खड़ा है, तो यहां से क्या होगा, आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा नॉर्थ, है ना, आंसर आ जाएगा इसका नॉर्थ, यही तो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी वेस्ट बिकम। देखो बहुत ईजी, यहाँ पर एक अपना चार्ट बनाएंगे एज यूजुअल, ये रहा चार्ट, ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ठीक है, ये आपका वेस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका ये सॉरी ये आपका साउथ ईस्ट, हाँ साउथ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक, ये आपका नॉर्थ ईस्ट, और ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपके 8 डायरेक्शंस हो गए। डायरेक्शन में माइंड मत करना गाइस, थोड़ा सा गंदा दिखेगा बट डजेंट मैटर, ठीक है, आप समझ जाओगे। साउथ ईस्ट को अगर नॉर्थ बना दे, देखो गाइस ये डिग्री वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको डिग्री का गेम खेलना है। मैंने आपको बताया था ना 360 डिग्री का पूरा एक ये बनता है 8 डायरेक्शन का, तो एक डायरेक्शन यहाँ पर कितनी डिग्री के बराबर होती है, 45 डिग्री के। तो कहता है साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बन जाए, देखो साउथ ईस्ट ये क्या है, साउथ ईस्ट जो है ये नॉर्थ बन जाए, यानी क्या, साउथ ईस्ट ये इधर की तरफ टर्न हो रहा है, ये नॉर्थ की तरफ, ठीक है, ये इधर की तरफ टर्न हो रहा है। इसका मतलब क्या है गाइस, इधर की तरफ टर्न होने का क्या मतलब बन रहा है, कौन बताएगा मुझे, जल्दी से बताओ, देखो किसको आता है गाइस, जल्दी 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 क्विकली। इधर टर्न हो रहा है तो कौन सी मूवमेंट है, क्लॉक या एंटी क्लॉक, फटाक से बताओ, क्लॉक या एंटी क्लॉक, गुड, एंटी क्लॉक मूवमेंट है। इधर से जो मूव कर रहा है एंटी क्लॉक, और कितना डिग्री मूव कर रहा है गाइस, साउथ ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो कितना जा रहा है साउथ ईस्ट से, देखो ईस्ट गया 45, नॉर्थ ईस्ट गया 45, फिर नॉर्थ में पहुंचा 45, 45 45 45 135, तो ये 135 किया जा रहा है, 135 डिग्री, 135 डिग्री एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक। अब देखो फिर क्या कहता है, नॉर्थ ईस्ट जो है वो वेस्ट बन गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ये है, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बन गया, देखो नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट है। गाइज ये कौन सी मूवमेंट है, एंटी क्लॉक है, क्लॉक। सिमिलरली सेम इसी की तरह ये भी एंटी क्लॉक मूवमेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो कितना डिग्री होगा, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ जाएंगे 45, फिर नॉर्थ वेस्ट जाएंगे 45, फिर वेस्ट जाएंगे 45, ये क्या हुआ 135 डिग्री एंटी क्लॉक, सेम हुआ, ये भी एंटी क्लॉक में गया 135। तो कहता है वेस्ट क्या बनेगा, गाइज वेस्ट को 135 डिग्री एंटी क्लॉक ले जाओ, ठीक, वेस्ट को 135 डिग्री में एंटी क्लॉक लेकर के जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। वेस्ट यहाँ पर है, एंटी क्लॉक किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे की तरफ जाएगा, तो सबसे पहले साउथ वेस्ट 45, साउथ 45, साउथ ईस्ट 45, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 135 एंटी क्लॉक, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, साउथ ईस्ट, ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन खत्म। इतना सिंपल क्वेश्चन था गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। If Hema's shadow was exactly to the right of Hema, then in which direction was Rekha's facing? Guys, ये क्वेश्चन आप देखना, मैंने एक क्वेश्चन कराया अभी, ये देख रहे हो, ये उदय विशाल, सेम ये वाला क्वेश्चन है। एंड मैं चाहता हूँ ये वाला क्वेश्चन प्लीज प्लीज आप करो। एकदम सेम क्वेश्चन है गाइस, एकदम सेम क्वेश्चन है, मतलब कुछ और अलग नहीं है इन दोनों में, एकदम सेम है दोनों। बस फर्क क्या है देखो, ये क्या है इवनिंग, और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन में, मॉर्निंग। मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में सन की शेडो होती है वेस्ट में, और इवनिंग में सन की शेडो कहाँ होती है, ईस्ट में होती है। अब गाइस इतना हिंट काफ़ी होगा। मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं जो सबसे पहले आंसर देगा उसको कुछ देखा जाएगा गाइस, क्या कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। बट कुछ तो स्पेशल होगा। सो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको ध्यान से होमवर्क के लिए कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसे सॉल्व करना, ठीक है। ये देखते हैं। राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट्स टू नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। देखो राहुल ना, एक टेबल था राहुल के पास, ठीक है। राहुल के पास यहाँ पर एक, मान लो ये टेबल है राहुल के पास, ये रहा राहुल के पास एक टेबल, ठीक। इस टेबल पे क्या होता है देखो, कहता है ना, ये कहता है राहुल के पास जो टेबल था उस पर उसने एक क्लॉक रखी थी, टाइम पीस, यानी उस पर एक क्लॉक थी। ये क्लॉक क्या कह रहा है, ये क्लॉक जब 6 बजता है तो क्लॉक 6 बजता है तो वो नॉर्थ की तरफ उसके आवर एंड होता है। ऐसे बेसिकली जो एक नॉर्मल क्लॉक होती है वो कैसी होती है, यहाँ 12 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ पर क्या होता है 9, और 6 बजने को क्या बोलते हैं, 6 बजने कैसे होता है, ये रही आवर हैंड, ये 6 की तरफ रहती है, ये हो गया मिनट हैंड, ये 12 की तरफ होती है। यही होता है ना, ऐसे ही होता है, 6 बजता है तो ऐसे ही दिखाता है ना अपनी क्लॉक्स में। पर यहाँ पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुछ ऐसे रखा हुआ था कि जब 6 बजे तो उसका जो आवर हैंड था वो नॉर्थ की तरफ था। नॉर्थ गाइज, नॉर्थ, ये क्या है, नॉर्थ, ये है, ये साउथ है। तो ये कौन सी साइड नॉर्मली होता है, 6 कौन सी साइड होता है, साउथ की तरफ होता है, लेकिन इसके में तो नॉर्थ में 6 था भाई। तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं गाइस, क्लॉक को उल्टा करके रखा हुआ था उसके टेबल पे। मतलब जहाँ पर 12 होना चाहिए वहाँ पर 6 था, ठीक है। तो यहाँ पर उसने 12 रख दिया था, यहाँ पर उसने 6 रख दिया था। सिमिलरली उसने अब यहाँ पर 9 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। उसने क्लॉक उल्टी रख दी थी, पागल था बेचारा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 हो गया। इससे क्या मिला अपने को, इससे क्या मिला, इससे मिला कि ये जो है इसका आर हैंड नॉर्थ की तरफ था और मिनट हैंड साउथ की तरफ था। अब क्या कहता है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। चलो भाई 9:15 कैसा दिखता है, सेम। ओहो कितना गंदा बना रहा हूँ मैं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, और प्यार से आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये इसकी वॉच है, ठीक है। अब इस पर 9:15 कैसे देखना है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 3 है। 9:15 कैसे होता है गाइस, 9 पे आवर हैंड हो गया इधर और 15 मिनट्स पे यहाँ पर मिनट हैंड हो गया इधर। तो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है गाइस, मिनट हैंड जा रहा है आपका वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ रहा हो। ये वाला देखते हैं गाइस, ये क्वेश्चन देखते हैं। The length and breadth of a room are 8 meter and 6 meter respectively. A cat runs along all the 4 walls and finally along a diagonal order to catch a rat. How much total distance is covered by the cat? देखो क्या कहता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक ना, पहले मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है, ये रूम है मान लो अपना। कहता है ये एक रूम है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। चलो देखो, ये जो है इसका मान लो ये है अपना, मैंने थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, इसको रुको इधर की तरफ करते हैं। अब बढ़िया है गाइस, ठीक है। देखो ये इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है 6 मीटर दोनों साइड से, और लेंथ कितनी है इसकी 8 मीटर, ये लेंथ है, ठीक। ये इसकी लेंथ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये लेंथ है, ये दोनों साइड लेंथ है, और ये दोनों साइड जो है इसकी ब्रेथ है, ठीक। ये साइड ब्रेथ, समझ में आ रहा है, बस ये दिखाने के लिए था लाइंस। अब क्या कहता है, एक कैट है,
वो इन चारों वॉल्स पे चली सबसे पहले, मतलब उसने ये इतना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल, फिर ये ट्रेवल, फिर ये ट्रेवल, और उसके बाद फाइनली एक डायगोनल ऑर्डर में एक चूहे को पकड़ती है। हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द कैट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले तो डायगोनल की जब बात हो, डायगोनल मतलब क्या होता है, सबसे पहले डायगोनल क्या हुआ, ये डायगोनल होता है। पहले उसने ये चारों जगह दौड़ा, ठीक है, उस कैट ने इस चारों जगह इस वॉल को, इस वॉल को, इस वॉल को, इस वॉल को रन किया। उसके बाद उसने फाइनली एक डायगोनली रन किया और उस रैट को पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ के खा गई। ओके ओके, सो अब देखो क्या होता है। सबसे पहले तो देखो डायगोनली जाने का मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने कल बताया था, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर निकालने के लिए। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए बेस और परपेंडिकुलर निकालेंगे। मान लो ये हाइपोटेनस है, बेस क्या है अपने पास 6, परपेंडिकुलर है 8, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 36 प्लस 64, है ना, 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा √100, √100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, 10। अच्छा 10 आंसर कर दे क्या, नहीं गाइस 10 आंसर नहीं कर सकते हैं, 10 आंसर करेंगे तो सब गलत हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो 10 तो ठीक है, लेकिन क्या कहता है, वो जो कैट थी ना वो चारों वॉल्स पे चली थी। मान लो अगर वो कैट ने रनिंग यहाँ से शुरू की थी इस जगह से, तो 6 8 6 8 पहले उसने रन किया, फिर उसने ये जो 10 का डायगोनल है 10 मीटर का, उसने ये कवर किया। अच्छा तो अब क्या करें, 6 चली, ठीक, 8 चली, ठीक है, फिर से 6 चली, ओके, फिर से 8 चली, और तब जाके फाइनली वो 10 चली। तो ये कितना हुआ गाइस, इतना वो कैट चली थी एक रैट को पकड़ने। तो कितना हो गया 6 6 12, 6 6 12, 8 8 16, और ये 10, तो हो गया 26 प्लस 12 38 मीटर वो कैट टोटल चली थी। इसका आंसर 10 लगाने से पहले सोच लेना एक बारी कि उसने और भी रनिंग की थी इधर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 38 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ। मॉर्निंग गाइज, मॉर्निंग 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 में सन कहाँ होता है, ईस्ट होता है। मॉर्निंग में सन कहाँ होता है, ईस्ट। ये था सुजाता का स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चलने लगी, ठीक है, यहाँ से वो ईस्ट की तरफ चली, ठीक है। फिर क्या कहता है, आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी उसने तय करी, उसके बाद से वो राइट टर्न हो गई, राइट टर्न गई, राइट टर्न मतलब क्या, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज मूवमेंट ऐसी होती है, यानी कि वो इधर घूम गई होगी। यहाँ से क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, देखो ऐसे यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो कैसे कहाँ घूम जाएगी, इधर टर्न हो गई, उसने यहाँ टर्न ले लिया, ठीक है। अब कहता है आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी टर्न टू राइट अगेन, ठीक है। फिर कहता है देन अगेन टू द राइट, फिर से एक और राइट टर्न लिया इसने, अब एक और राइट टर्न, गाइस यहाँ से एक और राइट टर्न, मतलब यहाँ से एक और ऐसे, तो फिर यहाँ भी टर्न हो गई वो, ठीक, यहाँ भी वो राइट टर्न ले ली, देखो ये ध्यान से देखो, फिर अब वो यहाँ भी राइट टर्न ले ली। कहता है एंड आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस शी अगेन टर्न्स टू द राइट, अब एक और राइट टर्न ले ली वो, यहाँ तक वो तो गई ही थी, अब एक और राइट टर्न, यानी कि एक और बार उसने क्लॉकवाइज मूवमेंट ले लिया। कहता है नाउ इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग, अब ये जो एरिया है ये यहाँ पर जो है वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा है भाई, कोई सोचने वाला पॉइंट है गाइस, ये कौन सा डायरेक्शन है, ऑब्वियसली नॉर्थ डायरेक्शन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नॉर्थ। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो, क्लियर हो रहा है तो एक बार कमेंट में अपना फीडबैक देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉकड 2 किलोमीटर, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर, भाई बता नहीं रहा है मैंने कौन से तरफ मैंने 6 किलोमीटर वॉक किया, चलो मान लेते हैं ये इधर ही हमने वॉक कर दिया 6 किलोमीटर, ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं गाइस, क्या जा रहा है बाद में देख लेंगे। कहता है आई टर्न टू द राइट एंड देन वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से राइट घूम गया, चलो जी राइट घूम गए, और यहाँ से क्या निकला 2 किलोमीटर, यहाँ पे हमने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर चले। फिर क्या कहता है आफ्टर देन आई टर्न टू द लेफ्ट, इसके बाद क्या किया मैंने लेफ्ट की तरफ टर्न लिया। गाइज लेफ्ट टर्न मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, लेफ्ट टर्न मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट कैसे होता है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है, ऐसे होता है, इधर की तरफ होता है ये एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ मैंने इधर टर्न ले लिया और 10 किलोमीटर्स चला, ये लो जी 10 किलोमीटर्स मैं चला,
ओके, ये मैंने लिया टर्न, मैंने 10 किलोमीटर चला, फिर कहता है इन दी एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ। वाह गाइस, तुक्का काम आ गया क्या? ये देखो, कहता है एंड के टाइम में वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था। देखो नॉर्थ की तरफ चल रहा था वो, है ना, नॉर्थ। अभी भी हम कहाँ चल रहे हैं? नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। तो कहता है फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, हमने कौन से डायरेक्शन से जर्नी स्टार्ट की थी? गाइज यहाँ पर कौन सा डायरेक्शन था? ये हम लोग 6 किलोमीटर जो गए थे, ये भी तो नॉर्थ ही था, ये भी तो नॉर्थ ही था, तो नॉर्थ कर देंगे। लेकिन गाइज मान लो ये तो ऐसे ही लक था मेरा, ये तो मान लो लक था, निकल गया, ठीक है, इस साइड चले गए। क्या होता अगर मैं ऐसे बना देता 6 किलोमीटर? मुझे तो नहीं पता ना कौन सी साइड जाना है भाई, समझ रहे हो? या फिर मान लो तुम ही एग्जाम में कर रहे हो, तुम्हें तो नहीं पता ना कौन सी साइड मूव करना है। तो अगर हम 6 इधर मान लें तो क्या होगा? पता है क्या होगा? 6 इधर मान लें, उसके बाद चलो 6 मैं दिखा देता हूँ प्रॉपर करके, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो इस क्वेश्चन में, ठीक? अगर मैंने मान लिया मैं 6 इधर गया, उसके बाद से क्या कहता है? आई टर्न टू द राइट। यहाँ से राइट टर्न कैसे होगा गाइस? क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पर मुड़ गया, कितना चले? 2 km चले, 2 km चला, फिर यहाँ से क्या कहता है? लेफ्ट टर्न ले लिया। ओके, लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। यहाँ से लेफ्ट टर्न कैसे होगा गाइस? एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ पर एक लेफ्ट टर्न ले लिया इधर की तरफ। अब क्या कहता है? और यहाँ पे 10 किलोमीटर चल गया, ठीक, लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चल गया। एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर लेफ्ट टर्न लेकर के 10 किलोमीटर चल गया। देखो अब क्या कह रहा है? इन दी एंड आई वॉज मूविंग टूवर्ड नॉर्थ। लेकिन गाइस देखो यहाँ पर तो नॉर्थ था जो हमने किया, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ नॉर्थ की तरफ मूव करने की जगह हम कौन सी साइड मूव कर रहे हैं? ईस्ट की साइड मूव कर रहे हैं, राइट? देखो ये कौन सी साइड है? ये ईस्ट की साइड है, नहीं ईस्ट की साइड लग रही है ना। तो अब क्या करें गाइस? कुछ नहीं करना है। ये जो इतना एरिया है ना, ये जो इतना एरिया है, इसको एक चीज़ दिमाग में लाओ, ठीक है, एक चीज़ दिमाग में लाओ। तुम ईस्ट के साइड हो और ये डायरेक्शन कहाँ है? तुम जहाँ से स्टार्ट किए थे वो कहाँ है, और अभी तुम हो जहाँ पर, वो देखना है। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पर, देखो ये ईस्ट की तरफ स्टार्टिंग में भी मूवमेंट था, मूवमेंट स्टार्टिंग का भी सेम था और एंडिंग भी सेम थी, समझ रहे हो? तो अगर ईस्ट की तरफ हम एंड कर रहे हैं तो हमने स्टार्ट भी ईस्ट की तरफ किया, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? लास्ट में हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे थे, तो यहाँ से स्टार्टिंग भी क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी, क्योंकि हम लोग बस क्या करेंगे? ये ईस्ट है, इस ईस्ट को बदल के यहाँ से नॉर्थ की तरफ ले लेंगे, तो ये वाला ईस्ट होगा, ये भी बदल के नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है गाइस? ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का। सो आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं चाहता हूँ वैसे आप लोग करो इसे, इसलिए मैं आप लोग को टाइम भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग सॉल्व करो। बाय द वे मैं कराता हूँ इसे, ठीक है। देखो क्या कहता है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। सनराइज मतलब क्या? सनराइज मतलब क्या? ईस्ट फेसिंग, ठीक है, ईस्ट फेसिंग। देखो सनराइज के टाइम क्या कहता है, सुरेश जो था वो एक कहता है वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। मान लो ये एक पोल है और सुरेश इसको देख रहा था, ठीक है, सुरेश इसको देख रहा था खड़ा होकर के। कहता है द शेडो ऑफ पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। शेडो ऑफ पोल गाइज, शेडो 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 कहाँ जाएगी? शेडो जाएगी वेस्ट साइड में। शेडो जो है वो वेस्ट साइड में, तो क्या कह सकते हैं, वेस्ट जो है वो उस बंदे के राइट में थी, सुरेश के राइट में। चलो ये देखो, ये देखो, ये क्या है? वेस्ट है, ये क्या है? ईस्ट है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो हमें बस क्या निकालना है, वेस्ट किसके राइट में होता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होती है? ऐसी होती है क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो किसके राइट में है वेस्ट? साउथ के राइट में है। तो साउथ से क्या मतलब है? साउथ से मतलब है हिज राइट। हिज कौन? सुरेश। सुरेश कहाँ खड़ा है? साउथ में, ठीक है। तो क्या कहता है, टू विच डायरेक्शन ही वॉज फेसिंग? साउथ, ठीक है, साउथ। ऑप्शन मिल गया आंसर, है ना। कौन सा डायरेक्शन में था? साउथ में था। यही तो इसका, यही तो कैच है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है गाइस, बस ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन गाइस मैं चाह रहा हूँ आप लोग करो, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और जिससे ये क्वेश्चन बन गया वो मस्त एकदम निकाल ले जाएगा। तो ये आपके लिए एक टास्क है, मैं कराऊंगा इसे, पर अभी आपके लिए ये टास्क है कि आप इसे मुझे जल्दी से करके और बताओ कमेंट में क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। बाकी अभी मैं कराता हूँ, तो जिन्हें देखना है, जिन्हें सॉल्व करना है, खुद से ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से जाओ कमेंट में इसको पहले सॉल्व करके दिखाओ, और मैं यहाँ पर कराने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो A into B means A is to the south of B, into
यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, इनटू का मतलब क्या है यहाँ पर, साउथ, ठीक। इनटू का मतलब है यहाँ पर साउथ, या फिर यहाँ पे इतना, इतना क्यों लिखना है, ये देखो, ये देखो, इसको इरेज कर देते हैं। एक चीज़ समझो, क्या कह रहा है, देखो a इंटू बी का मतलब a b के साउथ में, a प्लस बी का मतलब a जो है नॉर्थ में, हर जगह a और b का रिलेशन है। तो अगर हम इंटू को देखें तो इंटू क्या कह रहा है, इंटू का मतलब हो गया साउथ, तो s लिख दिया। फिर क्या कह रहा है, a प्लस बी, चलो प्लस का क्या मतलब है गाइस, प्लस का मतलब है नॉर्थ, ठीक, प्लस का मतलब नॉर्थ, यहाँ पर लिख रहा है, आप लोग देखो क्वेश्चन पे ध्यान दो, a प्लस बी का मतलब क्या है, a नॉर्थ में है b के, a परसेंटेज b का मतलब क्या है, a इज टू द ईस्ट ऑफ b, परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, ईस्ट, ठीक है, परसेंटेज का ईस्ट है। और अब फाइनली क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है a माइनस बी का मतलब होता है a जो है वो b के वेस्ट में है, चलो माइनस का मतलब हो गया वेस्ट। अब चारों ये चीज़ मिल गई। अब क्या कह रहा है, देन इन p परसेंट q प्लस r माइनस s, s इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू q। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो p परसेंट r, ठीक है, p परसेंट r, परसेंट मतलब क्या, ईस्ट, यानी कि p परसेंट r मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखो a परसेंट b का मतलब क्या था, a इज टू द ईस्ट ऑफ b, यानी p परसेंट q का मतलब क्या हुआ कि p जो है वो ईस्ट में है किसके, q के। तो देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ पर मैं अगर q लिखूँ, ये रख अपना q, ठीक है, q के ईस्ट में है, q के ईस्ट में है यहाँ पर कौन, p, ये p जो है वो q के ईस्ट में है, यहाँ तक क्लियर। फिर क्या कह रहा है, q प्लस r, इसका मतलब क्या होता है, q प्लस r का, q जो है वो r के नॉर्थ में है, ठीक, q जो है वो r के नॉर्थ साइड में है। देखो अभी q को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, रुको, q को यहाँ पर साइड में लिखते हैं। देखो ये जो q है गाइस, ये जो q है वो r के नॉर्थ में है, r जो है देखो r के लिए ये क्या है, नॉर्थ साइड में है q, है ना, है कि नहीं, r के नॉर्थ में। अब क्या कह रहा है, r माइनस एस, r जो है वो s के वेस्ट में है गाइस, r जो है वो s के वेस्ट में है, मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पर s को रखूँ तो s का ये क्या है, ये क्या है, s के वेस्ट में, देखो s के वेस्ट साइड में r है, समझ रहे हो यहाँ पे। अब क्या कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका ऑलरेडी, ये जो मैंने एक डायग्राम बनाया ना, ये क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया, ये जो है ना, ये क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया है। बस अब यहाँ पे लास्ट एक चीज़ देख लो, अब क्या रहा है, S इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Q, S जो है वो Q के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है, Q कहाँ है, पहले Q यहाँ है और S कौन सी डायरेक्शन में, क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन बनानी है ऐसे। अब देखो गाइस ये सीधा तो नहीं है ऑब्वियसली, तो कोई मेन डायरेक्शन तो नहीं होगी, ठीक। अब देखो Q यहाँ है और Q से सबसे पहले तो नीचे जाएंगे, Q से नीचे जाएंगे तो कौन सी साइड है ये, साउथ, पहले तो साउथ की तरफ। और इधर की साइड क्या होता है, इधर की साइड Q का क्या है, ये बताओ, इधर की साइड ईस्ट है, ये ईस्ट की साइड है, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर हो जाएगा, साउथ ईस्ट। जिसने भी साउथ ईस्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका है एंड आई नो आप फुल स्कोर करने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि कुछ नहीं है, जो है थैंक यू गाइस, ठीक है, मजाक था, क्वेश्चंस बहुत सारे हो गए, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, अभी जो मैंने कराया ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको ऐसा दिया कि भाई एक लास्ट क्वेश्चन है, अब थोड़ा आपको रिलीफ मिल रहा होगा, ठीक है। सो ऑल राइट गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और हम एक इंग्लिश की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। आप प्लीज़ कमेंट में बताना आपको क्या पढ़ना है इंग्लिश में, और अगर आपको अभी मैथ की वीडियोस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो। बस आप इतना बता दो आपको नेक्स्ट वीडियोस चाहिए कैसी कैसे, क्योंकि अभी हमारा प्लान है इंग्लिश और मैथ को थोड़ा फिर से टारगेट करने का, और उसके बाद रीजनिंग उठाएंगे, क्योंकि गाइज वीडियो एक दिन में एक ही आती है और हर दिन आती है। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरे साथ इस जर्नी को फॉलो करना है इपमैट 2023 की, तो आप एक बार ही सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि आप डेली देखते रहो, ठीक है। डेली वीडियोस अपलोड होंगी और आप डेली पढ़ सकते हो। मुझे ऐसा कुछ नहीं है, या तो आपको करना है तो सब्सक्राइब करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बस आप चैनल पर आकर के वीडियोस को देखते रहो और कॉमेंट करके बताया करो, अपनी प्रेजेंस दिया करो, ठीक है। बस एक अटेंडेंस के लिए हाई लिख दिया करो, बस मैं समझ जाऊँगा, ठीक है, आप आ चुके हो, ठीक है गाइस। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।